बाहरी स्वरूप ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। शादी के 2-3 सालों में ही राखी का वजन काफी बढ़ गया और वह पहले से दोगुनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से राखी को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है। देखो, शर्म नहीं आती, पति बेचारा सूखा जा रहा है, इसको देखो, खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर राखी के कानों में पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख राखी इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। नीलेश शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि राखी मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका भी कोई दोष नहीं था, बल्कि राखी तो नीलेश से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, राखी उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय से अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही ऐसे थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। नीलेश को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं था, वह तो अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से राखी को कुछ न कुछ सुनाते रहते, जिसकी वजह से राखी बहुत रोती। राखी को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन राखी की सास ताजी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई थी, वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिर गई। किस्मत से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आ गया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे नीलेश के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। राखी की सास को राखी के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए राखी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। राखी ने कहा, अरे माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद राखी के सास ने कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो अब उन लोगों से लड़ जाती थी जो राखी को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। राखी की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी राखी अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। साथियों, कितनी बुरी बात है कि हमारे समाज में आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरे को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें इस तरह की सोच को पूरी तरह से खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।